Okay, ma'am, your session is live, so you can start your session. Okay, let me share my screen. Okay, please confirm me if you're able to see the slide. Yeah, it's visible, Rohini. Okay, thank you. Uh, I think all of you have joined with your computers or are with mobile. With mobile. Okay. If a computer is needed, then I can join through No, computer. actually, I was just wondering if otherwise, no, I'll demonstrate over here. I'll try to demonstrate over here and in between, if it would have been better if like because mostly the words and Excels and PowerPoints we are doing nowadays more frequently. So if you all have any doubts, then I can answer them. So let's start the session. Meanwhile, if side by side, if you all can have it, then it's well and good, right? Okay. 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 And one more thing, like, do you all want me to say in Hindi and English both, or only English is comfortable? Ma'am, would be better if you'll speak in Hindi only. You can use English also, but we'll Okay, prefer okay, Hindi only. okay. No worries. Thank you. So, okay, so, कोई भी सेफ्टी मतलब कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले हम जब भी कुछ भी चीज़ हम आगे से मतलब अगर हम कुछ यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि एक हैबिट हमारे किड्स में एक डालनी चाहिए कि वो सेफ्टी टॉपिक डिस्कस करें क्योंकि आजकल हम लोग क्या करते हैं कि हम सेफ्टी को नज़रअंदाज थोड़ा सा करने लगे हैं लेकिन कोविड की वजह से आजकल बहुत प्रिकॉशंस हो गए हैं और उसमें हम ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि अभी हमारी कोविड की वजह से जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम घर में पहले तो स्टडी टेबल फ्रीक्वेंटली इतना नहीं होता था लाइक इट वाज अ टेबल बट काइंड ऑफ फॉर यूजिंग कंप्यूटर अगर हम यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक पोस्चर होता है कि आप वो उसको यूज़ मतलब आपकी आई साइट का लेवल कितना होना चाहिए जो आपके मॉनिटर का लेवल होना चाहिए आपका कीबोर्ड कैसे पोजीशनड होना चाहिए आपके हैंड्स कैसे पोजीशनड होने चाहिए और आपकी बॉडी पे जो चेयर है मतलब आप जहाँ बॉडी को अपने आप को रेस्ट करते हो या बेड पे या मोस्टली प्रेफरेबल होता है कि आप फ्लेक्सिबल चेयर पे रखें तो आई डाउट कि हर किसी के पास अभी नहीं होती है लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हमें ये पोस्चर मेंटेन करें तो जिससे क्या हो जाएगा कि उसके प्लस पॉइंट्स क्या है प्लस पॉइंट फर्स्ट ये है कि आपकी आईसाइट्स जो हमारा आईसाइट्स जो स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से जो आईसाइट्स में वीकनेस आ रही है बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि वो आईज बहुत ज़्यादा मतलब झपझपाते हैं फ्लिकर करते हैं तो वो चीज़ के लिए हमारा मैंडेटरी है कि हमारी जो स्क्रीन है चाहे वो लैपटॉप की हो या मॉनिटर की हो वो हमारे आई के लेवल पे होनी चाहिए अदरवाइज क्या होता है कि बच्चे जब ना बैठते हैं तो लाइक वो कॉन्स्टेंटली ऐसे नॉड करके बैठते हैं मतलब अपनी गर्दन को झुका के बैठते हैं तो उसका पीछे से ना उनके यहाँ जो बैक में जो यहाँ पर अपने स्पाइनल कॉर्ड से जो नेक को जॉइंट है उस जॉइंट में पेन डेवलप हो जाता है उसकी वजह से बच्चों को हेडेक होता है आईज में इरिटेशन होती है तो ये चीजें एक है तो इसको हम एक साइंस में साइंटिफिक एक टर्म दिया गया है कि जब भी आप कंप्यूटर एप्लीकेशन या कोई भी डिजिटल एप्लीकेशन यूज करो या फिर मोबाइल भी यूज करो तो मोबाइल को आपको अपने हाथ के इस लेवल पे रखना है जिससे मेरी आई का कांटेक्ट और ये मोबाइल का कांटेक्ट ऐसे ही रहे मैं गर्दन हमारी इस पोजीशन में होनी चाहिए ना कि ऐसे होनी चाहिए तो ये चीज़ एक बहुत ध्यान देना है और एक है हमारा कभी भी कोई भी कंप्यूटर पे काम करते समय एक हमारा कीबोर्ड और उसके माउस का लोकेशन सो कीबोर्ड का लोकेशन यूजुअली हम मतलब एक नीचे स्टडी टेबल में तो एक ऑलरेडी एक ड्रॉर रहता है उसमें इसको क्या बोलेंगे
डेस्क जो आप फ्लेक्सिबल डेस्क रहती है, तो उसमें आप अपना कीबोर्ड और माउस को सेट कर सकते हैं। अगर लैपटॉप है तो आप अपना पोस्चर अपना ऐसा रखें कि आपका कीबोर्ड जो लैपटॉप पे है वो आपके हैंड्स के रीच में हो। अननेसेसरली अगर आप हैंड्स को स्ट्रेच करते हो या आपका ये रिस्ट का ये जो बोन है वो अगर आपके किसी टेबल की एज पे आता है तो क्या होता है कि बच्चों को, बड़ों को, सबको इस जॉइंट पर एक माइनर सा फ्रैक्चर हो जाता है या फिर बहुत कांस्टेंट पेन होने लगता है। तो बेटर है कि आप अपना हमारा ये जो पोजीशन है अर्गोनॉमिक्स को मेंटेन करना। सो ये एक सेफ्टी टॉपिक जो आई वाज थिंकिंग कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम कीबोर्ड पे हम रखते कैसे हैं अपने पोजीशंस। मैंने देखा है कि जब भी हम कुछ काम करते हैं ना तो लोग कैसे रखते हैं, ऐसे ऐसे प्रेस करते रहते हैं, एक एक बटन दबाते हैं, है ना। तो तो हमारा पोजीशन कैसा होना चाहिए, जो सेंटर लाइन होती है ना कीबोर्ड की, ये जो सेंटर लाइन होती है तो हमारे जो दोनों हाथ के फिंगर्स ऐसे होने चाहिए प्लेस्ड कि आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो छोटी वाली जो उंगली है वो लास्ट लेटर्स पे रहने चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसे ये लास्ट लेटर ए पे है और फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारा यहाँ पर ये सेमीकोलन जो पोजीशन है उस पे रहता है। ये वाली जो दो फिंगर्स हैं हमारा थंब और ये फिंगर्स हमारा ऊपर नीचे हम इस मतलब मूव करते हैं। तो पहले क्या होता था, हमारे पास कीबोर्ड होता था, सॉरी टाइपराइटर होता था, तो बच्चे पहले ना ये टाइप करना जब सीखते थे ना तो ये सीखते थे ASDFGH, फिर यहाँ से लेफ्ट साइड से स्पेस स्पेस देके, स्पेस हम थंब से प्रेस करेंगे और स्पेस देके सेमीकोलन LKJ फिर H। तो ये लाइन फर्स्ट लाइन टाइप करना सिखाते थे, फिर सेकेंड लाइन। तो यही मतलब बेस्ट पोजीशन है, ना कि हम एक एक फिंगर से करें। सो दिस वाज जो एक कॉमन प्रैक्टिस जो लोग अभी हम लोग नए जो हमारे जिन्होंने कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है तो उनको ये चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अब हम जो मेन मेरा जो सेशन है कि हम वर्ड एप्लीकेशंस को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे मतलब कोई भी हमें टॉपिक करना होता है तो मतलब हमें कुछ ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं कि जो हम कीबोर्ड से डायरेक्टली करते हैं। तो पहले तो क्या है कि ये एक जब हम विंडो ओपन करते हैं वर्ड फाइल तो हमारे पास ये एक विंडो आती है, इसको हम कहते हैं टास्क बार। करेक्ट। सोनिया ये सेशन ऐसे ऐसे ही रहेगा, मुझे कैसे पता चलेगा सबको समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं अगर नहीं, हम तो इंटरेक्ट बीच में बोलते रहेंगे, अभी सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। तो हाँ। इसमें क्या रहेगा कि ये जो हमारे फाइल जो मेन्यूज हैं जो यहाँ पर जो बार्स हैं तो इसमें फाइल ऑप्शंस हैं, ये होम ऑप्शंस हैं, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस है। तो इस टास्क बार पे मेनली हम इन्हीं फंक्शन से काफी यूज करते हैं। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो हम कीबोर्ड पे फाइंड कर लेते हैं। तो अभी क्या मैं आपको दिखाऊंगी, एक हम सैंपल वर्ड पे देखते हैं। मतलब ये तो जब हम अगर हम गूगल पे करें तो भी हमें मिल जाता है, प्लस हमें ये शॉर्टकट कीज अगर हमें वर्ड में जाके हेल्प में ढूंढनी हो तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। तो देखते हैं, ये वर्ड फाइल मैं ओपन कर रही हूँ इसमें। तो एक बार मुझे कंफर्म करना जब ये आप लोगों को दिखने लगे। दिख रही है? नहीं। वर्ड फाइल नहीं दिख रही है, एक सेकेंड, नहीं। मुझे कंप्लीट डेस्कटॉप शेयर करना पड़ेगा। मैं एक बार स्टॉप शेयर करके रीशेयर कर रही हूँ, या है ना। बेटर। स्टॉप शेयर स्क्रीन। सो अभी ये विंडो ओपन हुई, या अभी वर्ड फाइल वर्ड। दिख रही है, ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अभी जैसे हमारा फाइल में है तो जब कभी हमें न्यू फाइल बनानी है या हमें सेव एज करना है तो कुछ करना होता है तो हम यहाँ से ये ऑप्शंस हैं। तो जैसे अगर हमें न्यू फाइल ओपन करनी है तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू ब्लैंक फाइल ओपन होगी।
हमें अगर किसी फोल्डर से ओपन करना है तो यहाँ हम अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो ओपन रहता है वहां से ओपन होगा, जहाँ भी कोई भी फाइल्स रिसेंटली हमने ओपन करी है उसको सेव किया है। इंफॉर्मेशन में क्या रहता है कि आपका वर्ड का मतलब क्या उसकी डिटेल्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किसने बनाई है। तो अब जैसे ये मैंने बनाई है तो ये मेरा नाम डिस्प्ले करता है। लास्ट मॉडिफाइड में अगर मेरी फाइल पे किसी और ने एडिट किया है तो उसका नाम डिस्प्ले करने लगता है। तो ये चीज़ें क्योंकि कई बार हम लोग क्या होता है हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये फीचर इसलिए होता है। सेव करना मतलब कि डॉक्यूमेंट को हमने सेव कर दिया तो ये वापस आपकी सेव डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। अगर हम इसको सेव एज करते हैं तो ये सेव एज लेके आपको कहीं और डायरेक्टरी में सेव करना हो। अभी ये क्या पाथ दिखा रहा है, आप सबको दिख रहा होगा कि ये एक सी ड्राइव में एक पाथ दिखा रहा है। ठीक है, मुझे उस सी ड्राइव में नहीं जाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इस दिस पीसी कर दूंगी। ये अभी ओपन नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ओपन हुआ, मैं इसको सी ड्राइव में जाके मैं डेस्कटॉप क्लिक करूंगी। डेस्कटॉप में जाके हम क्या कर सकते हैं कि मुझे एक न्यू फोल्डर बनाना है। अ, मतलब ये फाइल मैं चाहती नहीं हूँ कि ये फाइल जहाँ सेव्ड है वहां ना रह के मुझे अपने नाम का एक फोल्डर बनाना है। तो ये यहाँ पर हम न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसको हम रीनेम भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे इस तो इसमें जैसे ये मैंने अभी आशियाना करके डाल देती हूँ। ठीक है, अब इसमें जाके मैं अपनी फाइल को, इसको मैंने फोल्डर को ओपन किया, यहाँ पर कोई फाइल नहीं है तो ये फाइल यहाँ पर आके सेव हो जाएगी। एक एडिशनल फैक्टर ये होता है कि जब तक आप अपनी फाइल को नाम नहीं लेते हो, कोई नाम नहीं असाइन करते हो या कोई नाम देते नहीं हो, तो ये क्या करता है, ये जो जो वो उस फाइल में फर्स्ट लाइन होगी ना उसको ही एज ए नेम कंसिडर कर लेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हम इसको डिलीट करके वन नंबर सैम्पल डॉक्यूमेंट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये इसमें सेव हो जाता है, तो ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब ये अगर मैं जाके देखूंगी तो मेरी विंडो पे यहाँ पर ये इस फोल्डर में जाके ये फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो गई। ठीक है, अब जो फाइल मेरा वहां से लिंक था, अब इस फाइल में मैं आपको क्या, ये मैंने कुछ डेटाज यहाँ पर ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं इसमें आपको बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल ये जो पैराग्राफ है, अब यहाँ पर मैंने कुछ टाइप करना है। चलिए ये कीबोर्ड में रख रही हूँ, हटा रही साइड में। तो इसमें ओके, अब हम यहाँ पर कोई भी सेंटेंस टाइप करेंगे कि टुडे वी आर कंडक्टिंग अ सेशन for the use of computer एप्लीकेशंस। ठीक है, अब इसमें अब मुझे कुछ मान लो एग्जांपल है कि मुझे कुछ लिस्ट डाउन करना है, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर मुझे बनानी है वर्ड में तो मैं यहाँ पर डाला। मैंने इसमें अब लिस्ट में बनाने के लिए मैं पहले क्या बनाऊंगी, जैसे हम कोई भी लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें हम पहले देंगे कि डिस्क्रिप्शन आएगा। फिर उसके बाद में हमने कुछ डाला कि हमें कलर चाहिए, जिस हिसाब से हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिफाइन करने हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट वर्ड है। तो ये एक एग्जांपल लिया है। अब क्या करना है मुझे कि इसमें आ, ये एक फीचर ये भी होता है कि अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो ये हाईलाइट करता है। अब इसमें जब हम स्पेलिंग में जाते हैं तो ये एक डिस्क्रिप्शन, उसके नाउन्स वगैरह, प्लूरल सिंगुलर वो सब डिस्प्ले करेगा। तो जो आपको एप्लीकेबल लगता है कि हमारे हिसाब से वो होना चाहिए तो उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर की स्पेलिंग COLOUR करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर यूके और यूएस की लाइब्रेरी की वजह से ये दो ऐसा
मतलब गलत दिखाता है, तो हम इसको कलर करें तो भी सही है। अगर हमें इसको नहीं करेक्ट करना है तो हम इग्नोर ऑल कर देंगे। अब क्या करते हैं, इसको अगर हमें नंबरिंग करना है तो नंबरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर इस होम पर ये बुलेट्स का ऑप्शन है नंबरिंग करके। तो यहाँ हम ये नंबरिंग हम इसमें क्लिक करेंगे तो हम ये 1 2 3 होगा तो 1 2 3 आ जाएगा। हमें इस पैटर्न में चाहिए तो यहाँ विद ब्रैकेट आ जाएगा। रोमन में चाहिए Ordered तो and रोमन। unordered. हेलो। There should be ordered and unordered list, na? ये ऑर्डर्ड लिस्ट आती है। मतलब अगर आपको रीस्टार्ट नंबरिंग करनी है तो वो रीस्टार्ट नंबरिंग पे नीचे जाने लगते हैं। तो जैसे अभी मैंने ये ऑर्डर किया, ये ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है। Mm-hmm. अब अगर इसमें एक सेकंड में घर में जस्ट एक सेकंड ना। Okay. तो इसमें सॉरी मैं आज मैं अकेली हूँ तो घर में कोई है नहीं गेट ओपन करने के लिए। It's okay. It's सो okay. सो डिस्क्रिप्शन में अब यहाँ पर अभी हमें क्या है कि जैसे हमने 1 2 3 रखा, अब ठीक है, फिर हमने फॉर एग्जांपल अब मुझे इस ये नंबरिंग भी मुझे इसके कंटिन्यूशन में चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, ये यहाँ पर भी एक नंबरिंग आ रही है, मतलब जब हम फॉर्मेट करते हैं ना, तो इसको मैं यहाँ पर ये जैसे ये आ रहा है, राइट क्लिक किया तो यहाँ पर कंटिन्यू नंबरिंग आएगा। तो अगर आपको चेंज करना है तो अब जैसे इसमें 1 से स्टार्ट कर लिया कंटिन्यू नंबरिंग, क्योंकि यहाँ पर रीस्टार्ट नंबरिंग में अब मैं रीस्टार्ट नंबरिंग पे क्लिक करती हूँ तो इसमें सेट नंबरिंग वैल्यू पे जाएंगे और हम इसको कर सकते हैं, या तो स्टार्ट न्यू लिस्ट कर सकते हैं या फिर हम करेंगे कंटिन्यू फ्रॉम आवर प्रीवियस लिस्ट। तो अगर मुझे कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट करूंगी तो ये ऊपर का यहाँ से हम इसको सेम फॉर्मेट फॉन्ट ब्रश, इसको कहते हैं फॉन्ट ब्रश, ये लेके इस पे क्लिक कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये मतलब इसी कंटिन्यूशन में उसने इसको नंबरिंग स्टार्ट कर दी। फाइन। अब क्या होगा कि अगर मुझे एक फीचर ये होता है कि इसने मुझे स्पेसिंग चाहिए। जैसे ये है, इसको हमने अलाइन लेफ्ट कहते हैं, इसको हमें सेंटर कहते हैं। तो अगर मुझे सेंटर में चाहिए तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब अगर मुझे अलाइन राइट करना है तो ये राइट साइड में चला जाएगा। यूजुअली हम डॉक्यूमेंट्स पे अलाइन लेफ्ट करते जाते हैं। यहाँ इस पे ये जो फीचर है ये है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो अब हमें क्या करना है इसमें, फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है ना, हम कुछ स्पेस देना है, ज़्यादा स्पेस देना है, अदर नहीं तो वो डिफ़ॉल्ट में सिर्फ 1 लाइन स्पेसिंग लेगा। तो हम यहाँ पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये फैक्टर्स दिए गए हैं 1 1.5 1.15 2 2.5। और अगर हमें स्पेस रिमूव करना है तो हम यहाँ से रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इसके ऑप्शंस में जाना है तो हम ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन होगी, उसमें हम यहाँ पर लेफ्ट साइड ये पॉइंट्स देखे तो यहाँ क्या होता है, ये प्रीव्यू भी दिखते जाता है। अगर आपने इसको डबल कर दिया तो ये डबल दिखने लगेगा यहाँ पर। इसको मल्टीपल में करके आप यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हो, 2.25 भी दे सकते हैं तो ये 2.25 विड्थ का आ जाएगा। ठीक है। दूसरा फीचर इसमें एक ये भी है, ये फीचर तो कॉपी का है। अब कॉपी में हम जो शॉर्टकट्स की बात कर रहे थे, तो अब जब कभी आप अपने डेस्कटॉप पे ये विंडो ओपन करोगे ना तो जस्ट आप उस आइकन पे थोड़ी देर रखो कर्सर को, तो ये कंट्रोल सी जैसे दिख रहा है ना, ये उसका शॉर्टकट है। अब मुझे यहाँ से कुछ कंट्रोल्स कॉपी करना है तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करूंगी, ये कॉपी हो जाएगा। और मैं उसको दोबारा पेस्ट करूंगी, कंट्रोल वी करके दोबारा आ जाएगा। और ये इसने
इसी की कंटिन्यूशन में उसने नंबरिंग ले ली, ठीक है। इसमें और ये है, ये तो आई थिंक इसमें ये टाइप्स ऑफ फॉन्ट है कि आप ये जो राइटिंग स्टाइल है वो आपको ऐसे दिख रही है। अगर आपको एरियल लेना है या फिर अ, जैसे एरियल में अगर हम करते हैं तो ये एरियल नैरो में इस तरीके का दिखेगा। अगर हम इसको कॉमिक सेंस करना चाहते हैं तो सी, मैंने सी टाइप की, जस्ट सी अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूंगी वो सी स्टाइल पे आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमिक सेंस पे ये इस स्टाइल में आ जाएगा। अगर हमें कर्सिव चाहिए तो सी यू करेंगे, सी यू, तो इस पे क्लिक करेंगे तो एक मॉनिटर कर्सिया करके होता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो ये मॉनिटर कर्सिया कहाँ गया, इसमें एक फीचर आता है तो ये इसमें हम उस स्टाइल की लैंग्वेज में भी जा सकते हैं। ये रहा, ये कर्सिव स्टाइल में हो जाएगा। फिर है कि आप अपने इसको फॉन्ट साइज को बढ़ा भी सकते हैं। तो एक तो ये है कि आप यहाँ से बढ़ाएं इस विंडो से, तो हम 28 करेंगे, कोई भी साइज में हम कर सकते हैं। जनरली हमारा जब भी टाइपिंग होता है तो वो 10 या फिर 11 में किया जाता है। ये इसके शॉर्टकट्स हैं, जो जो शॉर्टकट की हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका ग्रेटर देन साइन, तो इससे ये क्या होगा, फॉन्ट बढ़ता जाएगा। तो या तो हम यहाँ से क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, और इस एरो से वो डिक्रीज होता है। इस विंडो से ये अपर केस, सेंटेंस केस, मैंने अपर केस में अगर मुझे डिस्प्ले चाहिए तो अपर केस में आ जाएंगे सारे लेटर्स। और ऐसा नहीं है कि एक ही हम वर्ड को सिलेक्ट करें, वी कैन सिलेक्ट, अगर मुझे पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और सबको अपर केस में चाहिए, अपर केस में आ जाएगा। अगर लोअर केस में चाहिए तो लोअर केस आ जाएगा। तो ये है। और अगर जैसे हम ये जो हमें ये अंडरलाइन लेटर होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि ऑल्ट, अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल हमें करना है ऑल्ट सी, तो कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, तो ऑल्ट करके मैं सी प्रेस करते हैं, शिफ्ट ऑल्ट सी, इसमें क्यों नहीं आ रहा, तो भी हो नहीं रहा है इसमें। ये तो ये हमारे सारे मतलब वर्ड्स का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा। अब इस पे अगर मुझे फाइनली, अगर मुझे मतलब ऐसा लगता है कि अ, मुझे कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो मैं आई विल डू दैट कि मैं इसमें क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूंगी, सिंपल डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो सारी जो फॉर्मेटिंग मैंने इसमें की थी डॉक्यूमेंट पे वो हट जाएगा। यहाँ पर मुझे चाहिए कि फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ बुलेट्स में चाहिए, तो बुलेट्स हम डॉट्स ले सकते हैं, अनफिल्ड डॉट ले सकते हैं जो बिना फिलिंग के है, टिक ले सकते हैं, एरो ले सकते हैं। अगर हमें कोई नया बुलेट डिफाइन करना है तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं उसमें, ऐसे ये कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो हमें यहाँ से मिल जाता है। ये ऑप्शन देता है डिक्रीज इंडेंट। तो जैसे यहाँ पर है, हम टैब कीबोर्ड पे अगर हम टैब प्रेस करते हैं तो भी हमारा पैराग्राफ मूव होता रहता है। अगर हम यहाँ से इस टास्क बार से जाएंगे तो भी ये ऐसे मूव होता जाएगा। अगर मुझे कीबोर्ड से टैब की नहीं यूज करना है तो मैं ये टास्क बार से इसको डिक्रीज इंडेंट भी कर सकती हूँ। तो इंडेंट मतलब के स्पेसिंग, आप वर्ड जो स्टार्ट कर रहे हो वो आपका स्पेसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब उसके लिए यूज होते हैं। ये है आपके पैराग्राफ्स के लिए कि आपको पैराग्राफ असेंडिंग में चाहिए या डिसेंडिंग में चाहिए, उस तरीके से चाहिए। फिर
ये सब चीजें जब आती हैं जब हम हेडिंग मतलब कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा बना रहे हैं कि जिसकी हेडिंग का टैब यहाँ पर है, नीचे वर्ड का डॉक्यूमेंट नेक्स्ट हेडिंग पे जाएगा। तो जैसे हम डॉक्यूमेंट जैसे हमने कभी देखा हो कोई सर्कुलर आता है तो वो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होती है, लेकिन जो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होगा वो कुछ पोजीशन के बाद स्टार्ट होता है। तो ये इस तरीके से हम इसको टैबिंग्स भी दे सकते हैं। फिर है कि अगर हमें हमारे कोई डॉक्यूमेंट ये तो फाइंड हो सकता है, तो इसका शॉर्टकट एक तो ये है कि मुझे एक डॉक्यूमेंट में कंट्रोल एफ फाइंड करना है, मतलब कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, मुझे एक वर्ड फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल। तो ये जहाँ जितने भी वर्ड्स होंगे उन सबको ये हाईलाइट कर देगा। अगर मुझे फाइंड करना है लिस्ट, तो जितने भी लिस्ट होंगे उन सबको ये यहाँ पर किस पेज पर है किस पर है ये उस पे हाईलाइट कर देगा पॉइंट्स पे। अगर आपको फाइंड एंड मतलब कंट्रोल कुछ वर्ड रिप्लेस करना है, तो लिस्ट की जगह अगर मुझे कोई वर्ड और डालना है, फॉर एग्जांपल नंबरिंग करना है उसकी जगह पे, तो ये उसको रिप्लेस कर देगा। तो हम फाइंड नेक्स्ट करें, उसको रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो ये रिप्लेसमेंट हो गया। तो ये उसका फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है। इसका एक शॉर्टकट ये भी है, अगर मैं कंट्रोल एच प्रेस करूंगी तो यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन भी आ गया। रिप्लेस अगर मुझे इस पे नंबरिंग को वापस लिस्ट करना है तो ये रिप्लेस ऑल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ गया। सो अब यहाँ पर ये जो सेटिंग्स होती हैं ये आप क्रिएट पीडीएफ कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप लोगों के में नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये कुछ कंपनीज में बेस्ड होते हैं, तो वो अपने इनबिल्ट जब बैचेस में पीडीएफ निकालते हैं तो हम लोग एक एक को प्रिंट ना करके हम बैच में प्रिंट कर देते हैं, तो वो एक लमसम अमाउंट में प्रिंट निकलता है, पीडीएफ बन जाते हैं। फिर है, मैं आपको एक ऑप्शन दिखाऊंगी, इंसर्ट। अब मान लो मुझे यही चीज मुझे कोई टेबल, यहाँ पर कोई टेबल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके होम की बात आता है, ये टैब आता है इंसर्ट, तो यहाँ से हमने टेबल कोई भी सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें पता है कि हमें इतने रोज लेके जाना है तो हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली बनाता जाएगा। अगर हमें कस्टमाइज करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे इंसर्ट टेबल। ये हमसे पूछेगा कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए, कितने रोज चाहिए, आपको उनकी विड्थ कितनी रखनी है। फॉर एग्जांपल मैंने 5 कॉलम्स 2 रोज लिया है, विड्थ अगर मैं इसकी डाल देती हूँ 2.5, तो ये इसमें वो टेबल बना के दे देगा। सबकी विड्थ 2.5 आ गई है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम सीरियल नंबर डाल दें, फिर टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। फिर हम कर दें डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट टैब कर देंगे तो सब्जेक्ट, नेक्स्ट टैब मार्क्स। तो इस तरीके से हम अपना वर्ड फाइल में कुछ भी परसेंटेज, तो परसेंटेज साइन कर दिया, तो ये चीज हमारी इसमें डिस्प्ले हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है कि ये टेबल को हमें अच्छा हाँ, कि टेबल के जैसे हमें बीच में लगता है कि नहीं हमें कुछ और रोज ऐड करनी है या कुछ कॉलम्स ऐड करनी है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ लास्ट वाले कॉलम सेल पे ले आएंगे और उसके बाद में हम टैब प्रेस करते जाएंगे। तो ये मल्टीपल इसमें टेबल्स में जितनी भी आपको चाहिए उतनी इंसर्ट होती जाएंगी। इन केस अगर मुझे नहीं चाहिए, डिलीट करनी है, तो जस्ट सेलेक्ट करके डिलीट सेल्स कर दूंगी। तो हम इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर रो हो जाएगी। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम भी हो सकता है। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस ये रहते हैं कि हम मर्ज सेल्स करना, तो ये पूरा एक कंपोजिट मर्ज सेल हो गया, मतलब अब इसमें आप एक ही फिगर लिख सकते हो, सिर्फ सब्जेक्ट। आप और कुछ लिखोगे तो वो नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के नीचे आपको दूसरी लाइन एंटर करनी होती है, तो आप क्या करोगे, ऑल्ट एंटर प्रेस करोगे। तो इसमें यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल हमें सब्जेक्ट में लिखना है इंग्लिश या एक्स वाई जेड कुछ भी लिखना हो, तो ये इसमें आप एंटर करते जाओगे, तो ये एंटर इसमें ऐसे हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर अगर हम एंटर करेंगे
तो ये इसी की विड्थ बढ़ाता जाएगा। इसमें मर्ज सेल करने के बाद हमारी विड्थ फिक्स हो जाती है, बट हम कंटेंट उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर है इंसर्ट में ये ऑप्शंस हैं, आइकन्स इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से शेप्स यूज कर सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट बनाने के लिए जो बच्चों के अगर हमें कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो उसमें ये फ्लो चार्ट्स के सिंबल यूज कर सकते हैं यहाँ से। और कुछ बैनर बनाना है तो हम यहाँ से बैनर यूज कर सकते हैं। तो ये हमने किया, ये बैनर बन के आ जाएगा। इसके अंदर हम अब हमें यहाँ पर हमें टेक्स्ट लिखना है तो अलाइन टेक्स्ट टू टॉप, टेक्स्ट बॉक्स, इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर है, इसमें हम ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स किया, इस पे हमने कुछ भी टाइप करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इस इन चीज़ों की भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया तो हम इसके फॉर्मेट शेप में फिलिंग दे सकते हैं। अभी नो फिल हो, ग्रेडियंट दे सकते हैं, कुछ भी ग्रेडियंट लेना है तो ये ग्रेडियंट में डिस्प्ले होने लगेगा। आउटलाइन हमें देनी है तो आउटलाइन में अगर हमें चेंज करना है लाइन थिकनेस, तो ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सो आई थिंक लुकिंग टू द टाइम कंस्ट्रेंट, वर्ड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक सेशन में नहीं तो मैं कुछ सारा इमेज इंसर्ट करके भी बता सकते हो तो अच्छा, वही मुझे फिर मैं एक एक चीज अगर कराने गई तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं इसी को व्हाट इज नहीं। योर मोटो माई बेस मोटो इज बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे ये तो हो गया वर्ड में, ठीक है। अगर हम पेरेंट्स हैं, हमें कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, बच्चों का हेल्प करना है, तो बेसिकली बच्चों को ये चीजें नहीं पता कि कैसे इंसर्ट करनी है। तो माई मोटो इज कि बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे इसको एनहांस कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, हम यहाँ पे जाते हैं, आप जब तक यूज नहीं करोगे आप यहाँ पर सर्च नहीं कर पाओगे। अब जैसे मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर इंसर्ट करना है, ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया, प्रेस करेंगे हम तो यहाँ पर आपको बोलेगा कि आप क्रिएट न्यू करना है या कोई फाइल से लेना है, तो आप क्रिएट फाइल करके आप ब्राउज लोकेशन पे जाके फॉर एग्जांपल जैसे पिक्चर्स में है, मेरे यहाँ पर कोई पिक्चर है, जैसे ये पिक्चर है तो इसको मैंने इंसर्ट किया, ओके प्रेस करूंगी तो वो पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। कहाँ गई, दिस इज, अब ये पिक्चर जो बट इंसर्ट हुई ना हाँ वो हाँ आइकन हाँ के फॉर्म में आई है, क्योंकि मैंने उस पे ना आइकन पे डिस्प्ले कर रखा था। हम्म यहाँ पर जब मैं ऑब्जेक्ट कर रही थी ना, तो हम्म यहाँ पर ना डिस्प्ले एज आइकन लेके इससे लिख के आया था। क्योंकि हम्म जब मैं यहाँ पे लेती हूँ, अगर आपको डिस्प्ले एज आइकन नहीं करना, लिंक के फॉर्म में भी डिस्प्ले हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि कुछ पैरामीटर्स लिखे होते हैं तो लिंक के फॉर्म में डिस्प्ले होता है, आप उसको क्लिक करोगे तो वो उस लिंक पे ले जाएगा। ठीक है, और इंसर्ट इमेजेस भी होता है। देयर इज हम्म, ऑप्शन पिक्चर इन इंसर्ट हाँ, ये फॉर रहा, दिस वन या 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 सो यहाँ से आप जिस डिवाइस से कर लेते हो, ऑनलाइन पिक्चर्स लेना है तो आपके वो नेट से कनेक्ट कर लेगा, स्टॉक इमेजेस दिस डिवाइस से कर ले लें तो ये आपके सेव पिक्चर्स या कैमरा रोल में जाएगा। यहाँ से अगर मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे चाहती हूँ, ये वाली इमेज मैंने इंसर्ट करी तो ये ऐसे इमेज आ जाएगी। या ठीक है, इसमें इसमें भी हम इसको कॉर्प कर सकते हैं, काफी सारी इसमें प्रॉपर्टीज हैं। सो दिस इज या लाइक एन ओवरव्यू। मैं इसमें सिलेक्ट भी कर सकती हूँ। तो एक वर्ड का ये एक है कि इसमें हम रेफरेंसेस भी ऐड कर सकते हैं। तो मेंस जो बच्चों के काम से और जो डेली यूज के काम से हमारे यूज होता है, तो उसमें हम ये दो ऑप्शंस में हमारी काफी कुछ कवर हो जाते हैं। बाकी ये सब चीज़ें तो अदर्स मतलब जो बहुत प्रोफेशनल उसमें जाते हैं तो वो सब यूज होता है। ठीक है, इसको मैं बंद करती हूँ। इसमें अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो अब क्या आता है कि एक्सेल में भी
काफी कुछ खाली एक्सेल में ऐसे नहीं, नंबर्स खाली टेबल फॉर्मेट में नहीं होता है, एक्सेल में काफी हम फॉर्मूला बेस पे भी जा सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें मैं एक्सेल शीट में ये एक शीट, जस्ट मैंने एक सैंपल ले ली थी, एक शीट ओपन हो गई है। अब जैसे अगर इसमें मैं देख रही हूँ ना, तो यहाँ पर मैं, मुझे नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो जैसे 1 हमने डाला, हम मैनुअली नहीं डालेंगे। अब इस पे क्या किया मैंने, 1 2 डाला, इसमें दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया और आप ड्रैग कर दोगे तो ये आपकी नंबरिंग ऑटो नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें आप मल्टीपल शीट्स भी बना सकते हैं। जैसे ये ब्लैंक शीट है, अब इसमें मुझे फॉर एग्जांपल लेना है, कोई फॉर्मूला बेस बनाना है, जैसे मैंने नंबर्स डाल दिए 20 30 40 50 और मुझे इसका सम निकालना है। तो एक तो ऑप्शन होता है कि आप यहाँ के टास्क बार से लेके जाते हैं, तो यहाँ पर सम का ऑप्शन मेरे इसमें Yeah, डिस्प्ले नहीं हो। sigma symbol is there. हाँ, वो ये मैं देख रही थी, मुझे दिख नहीं रहा है। Summation, कहाँ गया? summation is there, right ये रहा side. है, ये रहा है। Yeah, this one. यहाँ मैं करूंगी तो सम आ जाएगा। एक ये होता है कि अगर मुझे इसमें, अगर हम इसको ऑटो समेशन ले रहे थे ना, तो ये देखो ये क्या दिखा रहा था कि फॉर्मूला इसमें आ रहा है, इज इक्वल टू सम ऑफ C2 टू C5। जब हम मल्टीपल हम टेबल्स जब हम डालते हैं ना, तो हम क्या होता है कि हम वहां पर जाके सिग्मा को ना सर्च करके हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से लिया, जस्ट सम डाला और इसमें सिलेक्ट किया, आपको इस नंबर से चाहिए तो ये नंबर्स आप एंटर कर सकते हो। अब इसी चीज का इस सेल में अगर मुझे एवरेज लेना है, तो ये ऐसे मैंने सिलेक्ट किया, तो ये क्या करेगा, अब ये बोले डिफाइन करेगा, क्योंकि मैंने इसमें कोई पैरामीटर नहीं दिया, इसको फंक्शन नहीं दिया है कि इसको मुझे सम करना है, एवरेज करना है, क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है, कुछ मैंने एवरेज नहीं दिया, तो ये एरर शो करता है, ठीक है। तो इसलिए उसने कुछ वैल्यू नहीं डिपिक्ट किया। अब इसमें अगर मुझे एवरेज चाहिए होगा तो मैं एवरेज करूंगी, तो ये पूरे एवरेज सेल पे ऐसे लेगा। तो ये हमारे इसमें एक तो ये फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा एक चीज जो मेन है, आई थिंक ये आप लोगों को पता ही होगा, ये इन पैरामीटर्स का मीनिंग पता है, ये किस लिए ये होता है? paragraph में. हाँ, तो Yeah, ये पैराग्राफ में वही था कि अब वो हम वर्ड में यूज कर रहे थे, अब yeah. यहाँ एक्सेल में कैसे यूज करेंगे, ये सेल है, अब मुझे इसमें अभी मेरा ये अलाइन लेफ्ट और बॉटम अलाइंड, मतलब टेक्स्ट मेरा बॉटम अलाइंड है और अलाइन लेफ्ट है। इन केस मुझे इस लेफ्ट टेक्स्ट को टॉप अलाइन करना है, मैं इसको टॉप अलाइन कर दूंगी और इसको जस्टिफाइड कर दूंगी, तो इसको हम कहते हैं जस्टिफाइड, तो ये आपके सेंटर में आ जाएगा। इसको अगर मुझे बॉटम राइट अलाइन करना है और इसको बॉटम अलाइन कर दूंगी, तो अभी क्या है कि ये विड्थ आपकी ऑटोमेटिकली सेट है, इसलिए ये ऑटो विड्थ ले रही है। इन केस मुझे इसकी रो हाइट को बढ़ाना है, तो हम इसमें यहाँ राइट क्लिक करके आप रो हाइट इसको 24 करेंगे, तो ये पैरामीटर आपको विजिबल होगा कि देखो ये आपका टेक्स्ट ना बॉटम अलाइंड है। इसको टॉप अलाइन करना है, तो ये टेक्स्ट आपका टॉप अलाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी ऑप्शंस होते हैं कि अब जैसे मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो फॉर एग्जांपल इन दो रोज के बीच में मुझे इंसर्ट करना है, तो एक तो ऑप्शन ये है कि हम राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दें, तो जितनी भी सेल्स आपने इंसर्ट करेंगे उसके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में वो 2 कॉलम इंसर्ट कर देगा। अगर मुझे इनके बीच में इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ एक ही कॉलम को सिलेक्ट करूंगी और इंसर्ट प्रेस करूंगी, तो इसके आगे कॉलम इंसर्ट कर देगा, ठीक है। इन केस अगर मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन तो है ही है, प्लस हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट किया, कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे, आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो आपकी एप्लीकेशन को, नहीं तो क्या होता है कई बार ढूंढना पड़ता है कि कहाँ है। एक होता है कि हमें
व्यूज पेज कहते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। कई बार हम प्रिंट निकालते हैं तो एक चीज एक पेज पर आती है, दूसरे दूसरे पे नहीं आती है। तो आई थिंक ये मोस्टली सब लोगों को पता है, तो पता है तो नहीं बताती हूँ। These are the ways to view the current page actually. हाँ, व्यूज, नो दिस इज पेज What ब्रेक you प्रीव्यू want. में। Yeah, no, page break preview means if you are going to print this file, so it would be like on your one page only this much would be print out, and on your second page only this column will be coming. So this is your boundary line. This dotted line is your boundary line. ठीक है, मतलब कि ये बाउंड्री लाइन पे ये दिखाता है कि इतना ही दिखेगा बस आपका प्रिंट में ना, फर्स्ट पेज पे सिर्फ इतनी चीज दिखेगी। अब इसी को अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू करूंगी ना, यहाँ से फाइल करके प्रिंट प्रीव्यू अगर देखते हैं तो ये देखो, ये सिर्फ हमें यही दिख रहा है। यहाँ पर हमें प्रिंट में कोई लाइंस भी नहीं दिख रही हैं क्योंकि हमने एक्सेल में लाइन सिलेक्ट ही नहीं करी है। तो इसमें एक तो ये होता है कि जैसे हमने कोई टेबल बनाया बच्चों के प्रोजेक्ट में ही हम ये टेबल इंसर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें हमने ये पेज को सिलेक्ट किया पहले, और इसमें अगर मुझे इसमें बाउंड्री देनी है तो मैं इसको राइट क्लिक करूं और यहाँ पर जाके मैं फॉर्मेट सेल में चले जाऊं। एक ऑप्शन ये है, तो यहाँ से हम इसमें बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे इस प्रिंट में कोई बॉर्डर सिलेक्टेड नहीं है, तो या तो हम आउटलाइन ले लें, तो बीच में ब्लैंक आएगा। इसमें हमें ग्रिड देना है तो हम ग्रिड दे देंगे। ऐसी ग्रिड नहीं चाहिए हमें, चाहिए आउटलाइन, नन कर देते हैं। आउटलाइन लिया, देखो ये डार्क लाइन से आ गया इसमें। अब मुझे इसमें इनसाइड भी चाहिए, तो इनसाइड ग्रिड में मैं सिलेक्ट करूंगी तो वो ग्रिड है। अब इस ग्रिड की पैटर्न को अगर मुझे चेंज करना है, मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैं कर्सर पे घुमाया तो मुझे ये ग्रिड की पैटर्न दिखेगी। तो अभी अब जब मैं यहाँ पर ओके प्रेस करूंगी तो अभी हमारे पेज में भी अगर हम इसको जूम करके देखेंगे ना, तो ये इसे डॉटेड डॉटेड दिखेगी, हल्की हल्की सी लाइंस। और अब हम मुझे चाहिए कि नहीं, मेरे फर्स्ट पेज पे ये पूरा कंटेंट दिखना चाहिए, तो हम इसको, एक तो है ऑप्शन कि आप इसको पेज ब्रेक में जाके आप इसको बाउंड्री सेट कर दो। अब देखा था कि ये वाली सेल सिलेक्टेड नहीं थी, तो ये बाउंड्री इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। आपकी बाउंड्री पेज पे जब आप इसका प्रिंट निकालोगे तो ये सिर्फ ऐसे दिखेगा। नाउ आई, अब मैंने जब पेज ब्रेक सेट कर दिया तो देखो वो जो कॉलम हमें विजिबल नहीं था वो विजिबल होने लगा। तो इस हिसाब से ये सारे आपके प्रिंट्स, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू इसलिए देखा जाता है कि आप प्रिंट देने से पहले देख लो कि आपके पेज की सेटिंग सही है कि नहीं है। ठीक है, सो Very दिस nice, इज व्हाट, Rohini. ओके। एंड अच्छा, एक चीज मैं और चीज बताना चाहूंगी, आई थिंक ज़्यादा नहीं पता होगा सबको। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर कोई इंसर्ट, कोई दूसरी फाइल इंसर्ट करनी है। हमने कोई टेबल बनाया और इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर मतलब मुझे वर्ड की फाइल एक्सेल में इंसर्ट करनी है। मैं इंसर्ट पर जाऊंगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट करके आता है, तो कहाँ गया, हिडन हो गया है। तो उसमें वो आपके यहाँ पर वर्ड फाइल भी आप जैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी प्रेजेंटेशन में ये सारी फाइल्स इंसर्ट करी है ना, ऐसे आप वर्ड में एक्सेल को इंसर्ट कर सकते हो, एक्सेल को वर्ड में इंसर्ट कर सकते हो। किसी को भी मतलब जहाँ एप्लीकेबल हो वहां पर हम ऐड ऑन कर सकते हैं। आई थिंक प्रेजेंटेशन पे आप लोग, shall I go move on to this for presentation side? Hello. Yeah, Yes, ma'am. Yeah, Yes, ma'am. yeah. PowerPoint So presentation.
Yes, so now it is like how we have to use when how to make a PowerPoint presentation. So first तो पहला स्टेप तो यही है कि हम पावर पॉइंट में ओपन करें। फिर एक उसमें यह है कि हमें एक पावर पॉइंट में स्लाइड्स में देखना पड़ेगा कि हमें कौन सी डिज़ाइन चाहिए। तो सेकंड स्टेप ये है। तो यहाँ डिज़ाइन के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें सारा डिस्प्ले होता है कि आपको किस डिज़ाइन में लेना है। आप अपनी स्लाइड को एक टाइटल देंगे, जो कि हम ऐसे करके सिलेक्ट करते हैं तो एक टाइटल आ जाता है। फिर हम प्रेजेंटेशन में क्या कर सकते हैं, हम स्लाइड्स और ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स, ग्राफ्स। कुछ हमें एक्सटर्नल लेने हैं तो हम एक्सटर्नल ले सकते हैं। ट्रांजिशंस होते हैं जो हम देखा हो कई बार, जो प्रेजेंटेशन है ना वो अपने आप मूव होता है विदाउट जिसपे हमने टाइमर सेट किया होता है कि आफ्टर 2 सेकेंड्स ये स्लाइड हट जाए, अपने आप दूसरी स्लाइड पॉपअप हो जाएगी। तो उस हिसाब से ये स्लाइड प्रेजेंटेशन अपने आप पे हम इसको सेटिंग्स में मतलब डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हम अपनी स्लाइड्स का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे 6th से 7th पे जाना है या 7th से 8th पे जाना है, तो वो कोई भी मैं इसमें स्लाइड्स पे हम इसमें ऑल्टर कर सकते हैं। फिर एक होता है स्लाइड को हमें प्ले करना है। तो ये इसमें जो F2 करके एक व्यू रहता है, या फिर हम इसमें व्यू स्लाइड शो कर देंगे। जैसे यहाँ पर आ रहा है स्लाइड शो कर देंगे, तो ये स्लाइड शो क्या होगा, ये साइड के ये पूरे पैरामीटर्स हट जाते हैं, ये ऐसे हो जाता है। अब ये अगर मैं इसको फ्रॉम बिगनिंग कर दूंगी तो फ्रॉम बिगनिंग से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैंने इसको फ्रॉम करंट स्लाइड से किया तो ये सिर्फ करंट स्लाइड आपको पॉप दिखेगी। तो ये प्रेजेंटेशंस जब हम मतलब जब हम किसी को क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं तो हम उनको ये नहीं दिखाते कि हमारी कितनी स्लाइड्स है, कौन सी नंबर पे कौन सा आ रहा है। सो वी डोंट गिव देम दिस डिटेल। तो हम क्या करते हैं उसमें स्लाइड शो रन करते हैं विद ट्रांजिशन, कई बार रन करते हैं अपनी स्पीच के अकॉर्डिंगली। आप अपना हर स्लाइड पे आप कितना टाइम ले रहे हो उस हिसाब से आप टाइम देख के, तो ये चीज़ हम यहाँ से ट्रांजिशन से दे सकते हैं। कई बार हम स्लाइड्स में देखा हो कि कुछ बिल्कुल फेड होती है, मतलब ये ऑटोमाइजेशंस हैं। कई बार स्लाइड आती है ऐसे वर्टिकल बार्स में, स्लाइड फिर डिस्प्ले होती है। कई बार स्लाइड पूरी वाइप हो जाती है। जैसे यहाँ ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन हमने इसमें दे दिया 0.1, 1.75, जितना भी हमें देना है। और ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ एक स्लाइड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई टू ऑल भी कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम प्रेजेंटेशन में हम रखते हैं कि सिर्फ माउस क्लिक से हमारा प्रेजेंटेशन आगे बढ़ता जाए। कई बार हम करते हैं कि सिर्फ टाइम ड्यूरेशन से बढ़ता जाए। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम पैरामीटर्स में चेंज कर सकते हैं। फिर होता है एनिमेशंस। ये चीज़ें एनिमेशंस की भी कैटेगरी हैं, तो इनमें भी हम स्लाइड्स में अपने ऐड ऑन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो मेरा पर्पस जो यहाँ पर ये सब चीज़ें डिस्प्ले करने का है, वो यही है कि हमें मतलब वी एज एन मदर्स, हमें जब तक नहीं आएगा तो हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे। करेक्ट। सो दिस इज लाइक कि हमें ये थोड़ा सा नॉलेज रहेगा तो हम बच्चों को डिफाइन कर सकते हैं। कुछ मदर्स जो होती हैं कि हमें डेली का ग्रॉसरी का जो बिल है तो वो हम एक्सेल में बना सकते हैं। फिर हम उसमें जैसे हमने मंथ वाइज शीट निकाली, तो वो हम अपना कि हमें इस मंथ में हमारा ये एक्सपेंडिचर हुआ या ये खर्चा हुआ, नेक्स्ट मंथ में हमने किस चीज़ पर ज़्यादा खर्चा किया। सो इट इज़ बेसिकली एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट्स, ये चीज़ें हम अपनी मतलब अगर हम ऑफिस में नहीं भी जाते हैं, हम वर्किंग नहीं भी हैं, तो भी हम अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर के कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली यही एक मोटो था इस प्रेजेंटेशन का, कि जो लोग कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हैं, या आप मोबाइल में भी ये चीज़ें अब तो आने लगी है। आप मोबाइल में अगर आप देखोगे ना तो ये वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है, तो आप उसमें भी बना सकते हो। आप बहुत हैंडी हो गया है चीज़ें। तो मेन मेरा यही पर्पस है। एनी क्वेश्चन एंड आंसर्स? Thank you, Rohini. Thank you, अच्छा Rohini सेशन ma'am. था.
Yes, Okay. it's a very informative session. और किसी को कुछ भी पूछना है रोहिणी मैम से regarding this session? किसी के कुछ questions, कोई doubt? चंदना मैम, आपका कुछ question? कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मैं इतना कह रही थी रोहिणी को कि जो हम्म, सुपर मॉम के कार्ड्स बनाने होते हैं सभी मॉम बना सकती हैं पावर पॉइंट में। हाँ हाँ, वो बिल्कुल। राइट मेरी रोहिणी? सबसे important हाँ चीज हाँ है। सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपको अभी जरूरत होती है, तो आप डिपेंडेंट ना हो हाँ किसी पे, आप खुद से ट्राई करके सीख सकते हैं उसको। हाँ, मतलब ये जो हमने अभी जैसे पोस्टर बनाना है वो भी हम बना सकते हैं, और हम्म। उसमें आप बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हो, इमेज या इंसर्ट कर सकते हो। तो काफी मतलब ये है कि अच्छा है अगर हम थोड़ी थोड़ी करेंगे। और फिर जैसे मैं अभी मेरा बेटा है जो कि अभी 5 इयर्स का है, तो उसको अगर वो देखता है ना मुझे करते करते, तो उसको ये चीजें आने लगी हैं, वही कहते हैं अच्छा मम्मा इसको ऐसे करना है ऐसे करना है। हाँ, द मोस्ट मेरी इम्पोर्टेंट थिंग ना बेटी। रोहिणी, व्हाट आई थिंक कि हाँ आजकल इतने इजी एक्सेस है, यूट्यूब में इतने क्लासेस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं। अगर तुम उसको फॉलो करके भी हम्म। बनाकर सीखना चाहते हो तो यू कैन गो थ्रू दैट, है ना? हाँ, तो एक एक वो हो जाता है कि अगर हम जैसे हाँ वहाँ ट्यूटोरियल हम डालते हैं ना, तो वो हाँ हाँ। आपको ज्यादातर आपको आउट ऑफ इंडिया के एक्सेंट पे मिलते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं हम समझ पाते हैं, तो हिंदी में या किसी को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करना चाहें तो बहुत अच्छे से हम्म। आप गियर अप हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो आई होप और कि सबको आज काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और किसी के कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज रोहिणी मैम से पूछ लीजिए। और अदरवाइज मैं उनका नंबर भी शेयर कर दूंगी, अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो डायरेक्टली पूछ सकते कभी भी कोई भी हो मैं आपको जूम से सपोर्ट कर सकती हूँ, टीम्स में से भी सपोर्ट कर सकती हूँ, नो इश्यू, कभी भी कुछ भी। हैं। ओके, सो ओके, थैंक यू सो मच रोहिणी मैम, थैंक यू सो मच थैंक एवरीवन यू। फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू रोहिणी। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। एवरीवन। Shall we leave? Yes ma'am, I'm just ending the Okay. session. Thank you so Okay. much. Thank you. Welcome.